लगातार हम जनता दरबार की दृश्य और तस्वीरें और समस्याओं को दिखाते रहते हैं। आज फिर से दरभंगा जनता दरबार एसएसपी कार्यालय का तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे लोग पहुंचते हैं बहुत सारी परेशानियों को लेकर के। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि जान का धमकी दिया जा रहा है और केस का सुपरविज़न हो चुका है, लेकिन थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहीं पे ज़मीन माफिया ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तमाम विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर के लोग जनता दरबार पे भरोसा करके आते हैं। काफ़ी दूर दूर से आते हैं, 50, 60, 70 किलोमीटर की सफ़र से आते हैं। सवेरे से आकर के बैठे रहते हैं कि शायद यहाँ पे उनको इंसाफ मिल जाए। तो आइए सुनते हैं दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार का ये विशेष खास एपिसोड है। उनके द्वारा तकरीबन 5 मिनट तक का ये जो वीडियो है, बहुत सारी समस्याओं पे, कुछ ऐसे खास केसों पे जिनका उन्होंने जवाब दिया है पत्रकारों को। भूले नहीं, देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जनता दरबार में काफ़ी सारी हकीकतें निकल कर के आ रही है। जी, आज आप फिर जनता दरबार आए हैं, क्या हुआ आपके केस का? 29/10 को सुपरविजन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग यही चाहते हैं कि गिरफ्तार उन लोग का हो। सड़क पे भी, रोड पे भी निकलते तो हम लोग को उल्टा पुल्टा धमकी मिलता है, जो गोली मार देंगे, नहीं तो केस को उठा लो, तुम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं तो रास्ते से उठा देंगे, ऐसे हम लोग को उल्टा पुल्टा धमकी देता। अच्छा, अभी एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या उन्होंने कहा आपको? बोला है सर जो हो जाएगा, मगर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, गिरफ्तार या नहीं हुआ। बेखौफ मुजरिम घूम रहा और उल्टा पुल्टा हम ही लोग को धमकी दे रहा है, घर से निकल नहीं पाते हम लोग। थाना प्रभारी को बोले हैं इस चीज़ के? जी, थाना प्रभारी को बोलते, वो लोग उल्टा पुल्टा बोल के भगा देता है। थाना प्रभारी कुछ नहीं सुनता है मेरा, वही लोग का सुनता है। कौन सा थाना है आपका? हायाघाट थाना। केस नंबर 139/22। क्या नाम है आपका? सवाना। आज जनता के दरबार में ज़्यादातर मामले केस से संबंधित है, कांड से संबंधित। किसी में गिरफ्तारी नहीं हो रही है उसको लेकर, या किसी में झूठा केस कर दिया गया है, ऐसा कंप्लेंट लोगों ने किया है। तो सभी में, किसी में एसडीपीओ को और किसी में सर्कल इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कांड का अनुसंधान जल्दी समाप्त करने के लिए। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें अनुसंधानकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी गई है कि परीक्षा टिप्पणी या निर्देश वरीय पदाधिकारियों को मिलने के बाद भी 2-3 महीने के बाद भी केस में प्रगति क्यों नहीं हुई है, तो अपना स्पष्टीकरण दें। तो ऐसे भी कुछ मामले आए हैं। कुछ एक मामले ज़मीनी विवाद से संबंधित आए हैं, बहुत कम आए थे, आज 4-5 केसेस ही आए थे। तो उनको कहा गया शनिवार को जो बैठक होती है, संयुक्त बैठक, उसमें अपनी बातों को जाकर रखें। सर, मेरा एक ही सवाल में 2 हिस्सा है। पहला तो ये है कि यहाँ जो लोग शिकायत लेके आते हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके समस्याओं का कितना समाधान हो पाता है? और कई लोगों की शिकायतें हैं कि मैं बार बार आता हूँ या आती हूँ, मेरे समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता है, मुझे बार बार आना पड़ता है। देखिए, जो भी यहाँ पे होती है, जनता के दरबार होता है, इसमें करीब 60-70-100 लोग आ जाते हैं और हफ्ते में 2 दिन होता है। और रिपीट आने वाले लोगों की संख्या 7 से 10 के बीच ही है। जो लोग 2 हफ्ते में 1 बार, या कोई हैं जो हफ्ते में 2 बार भी आ जाते हैं। तो परसेंटेज वाइज देखिएगा तो मुझे लगता है बहुत संतोषजनक है कि 80 में से अगर 4 लोग ही आ रहे हैं दोबारा, इसका मतलब बाकी लोगों का समस्या का निराकरण हो रहा है। जिनका नहीं हो पा रहा है उनके लिए हम लोग रिपोर्ट फिर से कॉल करते हैं, और हो सकता है कुछ समस्याओं में निराकरण में समय लगता हो, इसलिए पेशेंस रखने की आवश्यकता है। सभी के समस्याओं का समाधान होगा। सर, एक मामला आज आपके यहाँ भी आया है और पिछले हफ्ते भी वो फरियादी आपके यहाँ आया था जनता दरबार में। मनीगाछी थाना क्षेत्र से है। सावित्री कुमारी नाम की आवेदिका है, उनके साथ उनके पति भी हैं। उनका आरोप है कि 1 महीना पूर्व उनके साथ गांव के कुछ लोगों ने जो है मारपीट किया। मारपीट जो होता है घातक हथियार से, टिंगारी वगैरह इस्तेमाल किया गया महिलाओं के ऊपर। उस मामले में वो पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए थाने पे जाते हैं, लेकिन उनका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, आज तक नहीं दर्ज हुआ है। तो सर, जब इतने गंभीर आरोप हैं तो क्या उसमें एक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। जिस भी केस में अगर संज्ञेय अपराध दिखता है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए।
और जहाँ तक इस आवेदिका के बारे में आपका प्रश्न है, तो सर्कल इंस्पेक्टर को कहा गया है उसको जांच करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए। अगर थाना स्तर से लापरवाही हुई है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अगर थाने में सही ढंग से सुनवाई हो जाए तो उच्च पदाधिकारियों के पास आने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्या कहेंगे? ये तो है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी मामले में 2 पक्ष होते हैं और एक पक्ष हमेशा ही पीड़ित रहेगा, डिसीजन से आपके हमेशा ही वो क्षुब्ध रहेगा, तो वो अपील में जाएगा ही जाएगा। तो मेरी बात अगर सुन ली जाएगी तो मेरे जो विपक्षी हैं वो जाएंगे आगे, और उनकी बात सुनी जाएगी तो हम जाएंगे आगे। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। सर, एबीएम थाना का एक मामला है सर, ये 4/9 को एक अपहरण का लड़की का केस किया गया था। आज तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कि अपहरण के केसेस में सभी में निर्देश दिया गया है, एक एसओपी बना हुआ है क्या क्या कार्रवाई करनी है हम लोगों को, और प्रत्येक माह करीब 25, 30, 40 केसेस भी किसी महीने होते हैं, और उसमें से अधिकतर कांडों में बरामदगी उसी महीने हो जाती है, और कुछ जो बच जाते हैं वो अगले 2 से 3 महीने में बरामदगी हो जाती है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है क्योंकि कई बार जो अपहृता हैं वो राज्य के बाहर चली जाती हैं दूर में, तो समय को देखते हुए वहाँ पे पता करने के लिए, और उसमें थोड़ा समय लगता है, बट उसमें प्रोग्रेस होता है। बाय नेम केस किए हुआ उस तरह का अपहरण के केसेस बाय नेम ही जनरली होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस आप देखेंगे तो वो प्रेम प्रसंग से संबंधित होते हैं। धमकी भी दिया जा रहा है कि केस कानूनी तौर पे तो अपहरण है, क्योंकि केसेस नाबालिग लड़कियां होती हैं तो उनकी मर्जी का हाँ करने ना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है उसमें लीगली, बट ऐसे आप देखिएगा तो वो स्ट्रिक्टली मतलब अपहरण नहीं है, वो प्रेम प्रसंग के मामले हैं, तो इसलिए समय लगता है, बट हम लोग बरामद करते हैं, कोर्ट में बयान करवाते हैं, उनका मेडिकल जांच होता है, और जो अपराधी होता है उसको हम लोग उस पर चार्जशीट भी करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, पिछले 1 हफ्ते में देखा गया है कि दरभंगा के अंदर लोग जो है डायरेक्ट आकर के आपके कार्यालय में भी, डीएसपी कार्यालय में भी शिकायत दे रहे हैं ज़मीनी मामलात को लेकर के, कि उस मामले में स्थानीय थाना लेवल पे रिश्वत मांगने की शिकायत लिखित में आप लोगों के कार्यालय में दी जा रही है। इसके ऊपर सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है या करने की ज़रूरत है? देखिए, रिश्वत मांगने का कहीं भी शिकायत हो किसी के द्वारा भी, ये हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, आज भी करेंगे आप लोगों के माध्यम से, तो उसके फोरम है, या तो हमारे पास वो एविडेंस के साथ दे दें लोग, हमारे खिलाफ शिकायत है तो ऊपर दे दें लोग, या विजिलेंस है, विजिलेंस में कंप्लेंट कर सकते हैं लोग, कोई उसमें इशू ही नहीं है, बेझिझक लोग कंप्लेंट करें। अगर कोई भी पदाधिकारी उनसे रिश्वत मांगता है, सबूत के साथ वो उचित जगह पे अगर वो करेंगे शिकायत तो उस पर कार्रवाई होगी। तो लोग ऐसे भटकने से अच्छा है कि जो जगह बनी हुई है, फोरम बना हुआ, वहाँ पे शिकायत करें तो तुरंत उस पर समाधान निकलेगा। सर, हायाघाट का एक केस नंबर 139 है, आज 5वीं बार वो आई थी, सर्कुलर इंस्पेक्टर ने उस पर अपना सुपरविज़न भी 29/10 को कर दिया है। उनको लगातार मारने की और केस उठाने की धमकी दी जा रही है, सिर्फ महिलाएं घर पे बची हुई हैं, और थाना प्रभारी या जो आयोग है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे मामले आए थे जिसमें निर्देश मिलने के बावजूद भी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, तो उन सभी आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया है रिपोर्ट में कि उनके द्वारा अब तक इस समय में अभियुक्तों को पकड़ने के लिए और केस के डिस्पोजल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, वो रिपोर्ट मांगी गई उनसे। उनका रिपोर्ट मिल जाने दीजिए, फिर हम बीमारी के नाम पे कहाँ आपको करमगंज का है, अली अहमद नाम का आदमी है, गुड फेथ में आकर हमसे पैसा लिया। मेरे हस्बैंड टीचर है, शिक्षक है, गुड फेथ में बोला कि मेरी वाइफ का तबीयत खराब है, बीमार है, तो घर बेचना पड़ेगा, तो बोले कि कर्ज नहीं। के नाम पे लिया? जी, कर्ज के नाम पे कितना लिया। पैसा लिया? 9 लाख रुपया। इतना भारी आप कर्ज दे दिए, तो इसमें किसी को बीच में रखे या ऐसे ही दे दिया? नहीं, दोस्त यार से लेके दिए, सबसे लेके दिए गुड तो क्या फेथ में। अब क्या कह रहे हैं वो? पैसा मांग रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नहीं दे रहा है, टाल मटोल करता है, कहता है केस उठा लो, नहीं देंगे, जो करना है करो। तो अभी किनके पास आए कंप्लेन करने? अभी मैं एसपी साहब के पास आई हूँ, उनसे कंप्लेन की हूँ, वो बोले हैं कि ठीक है, हो जाएगा आपका। कितनी दिक्कत हो रही है? पैसा आपका कर्ज ले लिया है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेने वाला ले लेता है, देने के नाम पे धमकी देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका। पति का नाम? राम कुमार चौधरी। थाना आपका कौन सा हुआ? मैं थाना लहरिया साहब। पेपर मिल। कहाँ पे ये मंदिर है? बसा मिर्जापुर, थाना? थाना अशोक पेपर मिल।
क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ताला मार दिया है, उसका हड़पने के लिए चाहता है। कहाँ ताला मार दिए? मंदिर में। क्या चाह रहा है? कौन लोग मार दिए? राम पदार्थ चौधरी। क्या वो क्या चाह रहे हैं कि मंदिर में? मैंने हम होना चाहिए, हमको होना चाहिए। पोखरा झांकरा राम जानकी का मंदिर है, राम जानकी का चीज़ है। तो वो मंदिर जो है वहाँ के सभी समाज के लोग मिलके बनाए हैं क्या? नहीं, हाँ, मंदिर सब समाज मिलकर बनाए हैं। फिर वो क्यों दावा कर रहे हैं? दावा करते हैं हम ही रहेंगे। अच्छा, इसके पुजारी कौन है मंदिर के? मंगलू झा। कौन है वो? हम हैं। आप यहाँ किनके यहाँ हैं? एसपी साहब यहाँ। क्या चाह रहे हैं? और हम नया चाह रहे हैं। यानी मंदिर में ताला मार दिया, पूजा पाठ बंद है? बंद है, उसको खुलाने के लिए। कितना दिन से? कल मारा है। समाज वहाँ का समाज के लोगों की बैठक हुई थी। समाज कहेंगे कि आज इसमें मंदिर में ताला मार दिया है, कल उसमें मारेगा, तुम अपन नया खोजो। हम सब साथ तो देते आपका हैं। ये कहना है कि पूजा करने में दिक्कत हो रही है, मंदिर का ताला खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए।